हाय दवेल गुरु में आपका फिर से स्वागत है। मैं अरुण सर आपको हिंदी व्याकरण के संज्ञा का भेद पढ़ा रहा हूं और इन भेदों से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछा जाता है। ये ग्रांटेड है, पूछा जाता है, ठीक है ना। इसलिए आप मेरे वीडियो पे बने रहिए और कंसंट्रेशन बना के रहिए और देखिए कि आपको कैसे उदाहरण सहित, परिभाषा सहित संज्ञा का भेद मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना। तो आज पढ़ाने वाला हूं मैं संज्ञा का तीसरा भेद, समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा बहुत छोटे छोटे टॉपिक है, इनसे आपको क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। संज्ञा के जिस शब्द से, संज्ञा के जिस शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, संज्ञा कहते हैं, ठीक है ना। एक बार रिपीट कर देते हैं। संज्ञा के जिस शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है ना। किसका बोध हो? समूह का बोध हो, ठीक है ना। समूह यानी ग्रुप जो होता है ना, एक ग्रुप का बोध हो उसे हम क्या कहेंगे? समूहवाचक संज्ञा कहेंगे, ठीक है ना। जिन शब्दों से, अगर आपको दूसरे तरीका से बोलना हो, बात यही है, अर्थ यही है, जिन शब्दों से समूह का बोध हो उसे क्या कहेंगे? उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जो आपको डिफिनेशन अच्छा लगे, परिभाषा अच्छा लगे, उसको आप याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में क्या याद रखेंगे? तो समूहवाचक संज्ञा बराबर समूह का बोध हो। किसका समूह होना चाहिए? व्यक्ति, वस्तु, जानवर, ठीक है ना। इन सभी चीजों का समूह होना चाहिए। जब भी आप नोट्स उल्टेंगे केवल इस लाइन को पढ़ लेना है, माइंड में आपको आ जाएगा, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना। जैसे में देखिए यहां क्या होगा। जैसे में समूह में देखिए, सारे विद्यार्थी अगर एक क्लास में बैठे हुए हैं, जैसे आप 10th क्लास के स्टूडेंट है तो आप अपने क्लास में सभी स्टूडेंट के साथ बैठे हुए हैं, तो उसको क्या कहेंगे? विद्यार्थियों का एक समूह कहेंगे, ठीक है ना। ये नहीं कहेंगे लड़का लड़की का समूह कहेंगे, नहीं, उसमें आपको जेंडर अलग करने की जरूरत नहीं है। हम कहेंगे विद्यार्थियों का समूह। तो विद्यार्थियों का समूह जहां मिल गया वहां क्या बन गया? क्लास यानी वर्ग बन गया, ठीक है। सैनिकों का समूह जहां बन गया उनको हम क्या कहेंगे? सेना, ठीक है ना। दल, कोई 10-20 व्यक्ति मिलकर, एक साथ मिलकर किसी संस्था का स्थापना कर रहे हो या संघ की स्थापना कर रहे हो, उस समय क्या कहा जाएगा? दल कहा जाएगा। उनके पूरे एक ग्रुप को दल कहा जाएगा, ठीक है ना। संघ, ठीक है ना, संघ हो गया। देखिए गुच्छा, अंगूर का गुच्छा, लीची का गुच्छा, हमारे घरों में चाबी होता है, चाबी, तो चाबी का गुच्छा, एक जगह 4-5 चाबियां रहता है, ठीक है ना। तो गुच्छा भी क्या है? समूहवाचक संज्ञा है, ठीक है ना। मेरे बातों को सुनिए और समझिए। उदाहरण बहुत सारा है, लेकिन उनमें से कुछ ही उदाहरण बताया जा रहा है। टाइप
पकड़ने की कोशिश कीजिए कि ये समूह होता क्या है, ठीक है ना, उस ढंग से। जैसे देखिए भीड़ हो जाए, भीड़, भीड़, मेला देखिए, मेला, मेला भी एक क्या है, समूह में होता है, ठीक है ना। गिरोह, गिरोह देखिएगा, गिरोह, गिरोह होता है, नहीं, गिरोह जो होता है, गिरोह का मतलब भी होता है कि 5-10 लोग, उसको कहिए कि किसी एक तरह का ग्रुप बना है, गिरोह बना है, नहीं, वो एक ही क्षेत्र में काम करते हैं जिस पर्पज से वह गिरोह बना रहता है। तो ये आपको याद रखना है इत्यादि, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है कि समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, ठीक है ना।